अब जब हमने रियल टाइम टोकन स्ट्रीमिंग को टैकल कर लिया है और सीख लिया है कि नेस्टेड एजेंट सबग्राफ्स से सीधे लो लेटेंसी इवेंट्स को कैसे रूट करना है, तो हम एक क्रूशियल आर्किटेक्चरल माइलस्टोन का सामना कर रहे हैं। हम इन ध्यान से बनाए गए स्टेट ग्राफ्स को उनके चेक पॉइंटर्स, ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट्स और कस्टम टूल्स के साथ एक क्लीन, रिप्रोड्यूसिबल, प्रोडक्शन रेडी आर्टिफैक्ट में कैसे पैकेज करें। डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस में अपने ग्राफ को एक लोकल जुपिटर नोटबुक या एक एसिंक IO स्क्रिप्ट के अंदर रन करना बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जब आप एक एजेंटिक सर्विस को स्टेजिंग या प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको एक डिटर्मिनिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। आपको अपने बिल्ड पाइपलाइंस को यह डिक्लेयर करने का एक तरीका चाहिए। यहां मेरे ग्राफ एंट्री पॉइंट्स हैं, यहां मेरी रन टाइम डिपेंडेंसीज हैं, यहां मेरे स्टोर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और यहां बताया गया है कि API सर्वर को उन्हें कैसे एक्सपोज करना चाहिए। वह कॉन्ट्रैक्ट LangGraph.json है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि LangGraph.json कैसे LangGraph एप्लीकेशंस के लिए यूनिवर्सल डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट के रूप में काम करता है। इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम पल्स ट्राइएज नाम के एक रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज हेल्थ केयर ट्राइएज इंजन को पैकेज करने की प्रोसेस को करीब से देखेंगे। इस सफर में हम देखेंगे कि यह मैनिफेस्ट कैसे चैप्टर 1 की आपकी कंपाइल्ड स्टेट मशीन्स, चैप्टर 3 के आपके परसिस्टेंट चेक पॉइंटर स्टोर्स, चैप्टर 4 के आपके ह्यूमन इन द लूप अप्रूवल वर्कफ्लोज और सेक्शन 6.4 में हमारे द्वारा बनाए जाने वाले ऑटोमेटेड प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के बीच के गैप को ब्रिज करता है। सेक्शन ब्रेक, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में LangGraph.json का रोल। LangGraph.json को docker compose.y AML या package.json के इक्विवेलेंट मानिए, लेकिन इसे खासतौर पर स्टेटफुल एजेंटिक ग्राफ्स के लिए बनाया गया है। जब आप LangGraph CLI टूलचेन का यूज करके अपने ग्राफ को रन करते हैं या इसे सेल्फ होस्टेड एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉयमेंट रन टाइम पाइथन कोड की तलाश में आपके रिपोजिटरी को रैंडमली स्कैन नहीं करता है। इसके बजाय यह आपकी एप्लीकेशन के 4 प्राइमरी डायमेंशंस को समझने के लिए LangGraph.json को इंस्पेक्ट करता है। ग्राफ एक्सपोजिशंस कौन से कंपाइल्ड स्टैटिक ग्राफ ऑब्जेक्ट्स को HTTP रेस्ट और स्ट्रीमिंग एंडपॉइंट्स पर एक्सपोज किया जाना चाहिए, और किस API रूट नेम्स के तहत एनवायरनमेंट और डिपेंडेंसी आइसोलेशंस कोड को क्लीनली रन करने के लिए कौन से पायथन पैकेजेस सिस्टम डिपेंडेंसीज और एनवायरनमेंट वेरिएबल बाइंडिंग्स की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट सर्विसेज कौन से चेक पॉइंटर ड्राइवर्स फॉर एग्जाम्पल PostgreSQL, Redis और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स ऑटोमेटिकली ग्राफ एग्जीक्यूशन से अटैच होने चाहिए। सर्वर मिडलवेयर हुक्स कौन से कस्टम HTTP मिडलवेयर या ऑथराइजेशन फंक्शंस जनरेटेड रेस्ट API को रैप करने चाहिए। यह डायग्राम एक स्टेटफुल एजेंट वर्कफ्लो के लिए डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को आउटलाइन करता है। यह दिखाता है कि कैसे डेवलपर कोड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और प्रोजेक्ट मैनिफेस्ट्स को एक बिल्ड इंजन प्रोसेस करता है ताकि कंटेनर इमेजेस और वेब सर्विस लेयर्स जनरेट की जा सकें। अल्टीमेटली इससे एक प्रोडक्शन सर्विस क्रिएट होती है जो एजेंटिक वर्कफ्लो को रन करने के लिए स्ट्रीमिंग एंडपॉइंट्स एक्सपोज करती है। इस कॉन्फ़िगरेशन को एक सिंगल जेसन मैनिफेस्ट में स्टैंडर्डाइज करके आप अपने बिजनेस लॉजिक यानी पायथन स्टेट नोड्स को अपने सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर से डीकपल कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक, कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो पैकेजिंग पल्स ट्राइएज। चलिए हमारे एंटरप्राइज सिनेरियो को इंट्रोड्यूस करते हैं। पल्स ट्राइएज जो एक हॉस्पिटल नेटवर्क के अंदर काम करने वाला क्लिनिकल वर्कफ्लो राउटिंग सिस्टम है। पल्स ट्राइएज सिस्टम आने वाले पेशेंट सिम्पटम्स को हैंडल करता है, इनिशियल डायग्नोस्टिक चेक्स रन करता है, रिस्क अर्जेंसी को असेस करता है और रिकमेंडेड केयर प्लान्स ड्राफ्ट करता है। क्योंकि हेल्थ केयर एनवायरनमेंट्स में स्ट्रिक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए वर्कफ्लो में 2 क्रिटिकल ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं: स्टेटफुल मेमोरी और परसिस्टेंस। चैप्टर 3 पेशेंट सेशंस को एक एंटरप्राइज चेक पॉइंटर का यूज करके टर्न्स के दौरान परसिस्ट रहना चाहिए, जिससे क्लिनिकल पर्सनल हिस्टोरिकल ग्राफ स्टेट्स को क्वेरी कर सकें। डायनामिक ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट्स। चैप्टर 4 अगर सिस्टम हाई रिस्क सिम्पटम्स डिटेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक फ्लैक्स, तो स्टेट ग्राफ एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट करता है, जिससे ग्राफ एग्जीक्यूशन तब तक रुक जाता है जब तक कि कोई लाइसेंस्ड अटेंडिंग फिजिशियन प्रपोज्ड ट्राइएज रूट को अप्रूव या एडजस्ट नहीं कर देता। चलिए इसके मैनिफेस्ट को डिक्लेयर करने से पहले हम पल्स ट्राइएज के लिए कोडबेस को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, इस पर नजर डालते हैं। रिपोजिटरी लेआउट यहाँ हमारे एप्लीकेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ग्रेड फोल्डर स्ट्रक्चर है। यह डायरेक्टरी लेआउट एक पायथन प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को आउटलाइन करता है, जिसे एक ग्राफ बेस्ड वर्कफ्लो फ्रेमवर्क का यूज करके
ट्रियाज सर्विस के लिए सेटअप किया गया है। इसमें प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज और एनवायरनमेंट सेटिंग्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स शामिल हैं। साथ ही सोर्स कोड फाइल्स भी हैं जो स्टेट मैनेजमेंट, इंडिविजुअल स्टेप बिहेवियर्स, हेल्पर यूटिलिटीज और मेन एग्जीक्यूशन ग्राफ को डिफाइन करती हैं। ध्यान दीजिए कि यह कितना क्लीन है। कोर लॉजिक एसआरसी या पल्स ट्राइज के अंदर रहता है, जबकि lenagraph.json pyproject.toml के साथ रिपोजिटरी के रूट पर मौजूद रहता है। सेक्शन ब्रेक। बिल्डिंग द अंडरलाइंग स्टेट ग्राफ एसआरसी या पल्स ट्राइज या ग्राफ डॉट पीवाई। हमारा मैनिफेस्ट क्या पैकेज कर रहा है, यह समझने के लिए आइए एसआरसी या पल्स ट्राइज या ग्राफ डॉट पीवाई के अंदर कंपाइल्ड पायथन ग्राफ एक्सपोर्ट को देखते हैं। ध्यान दीजिए कि यह फाइल बुक में से कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कैसे लाती है। चैप्टर 2 से स्टेट स्कीमा डेफिनेशंस, चैप्टर 1 से स्टेट कंपाइलेशन और चैप्टर 4 से डायनेमिक ब्रेक पॉइंट्स। यह स्क्रिप्ट लैंगग्राफ और ओपनएआई का यूज करके एक ऑटोमेटेड पेशेंट ट्राइएज वर्कफ्लो सेट अप करती है। यह इनकमिंग पेशेंट के सिम्पटम्स को इवैल्यूएट करके एक इनिशियल रिस्क रेटिंग असाइन करने से शुरू होता है। अगर सिस्टम किसी हाई रिस्क केस को फ्लैग करता है तो यह प्रोसेस को डायनेमिकली पॉज कर देता है ताकि अटेंडिंग फिजिशियन से मैनुअल रिव्यू और अप्रूवल लिया जा सके। एक बार अप्रूव या क्लियर होने के बाद सिस्टम कस्टम केयर राउटिंग इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है। यह पूरा प्रोसेस एक स्टेट बेस्ड वर्कफ्लो के रूप में स्ट्रक्चर्ड है जो लैंग्वेज मॉडल के एनालिसिस, ह्यूमन इन द लूप वैलिडेशन और फाइनल रिकमेंडेशन स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करता है। उस आखिरी लाइन पर करीब से ध्यान दीजिए। ट्राइज ग्राफ इक्वल्स बिल्डर डॉट कंपाइल। मैनिफेस्ट अनकंपाइल्ड स्टेट ग्राफ बिल्डर्स या रॉ पायथन फंक्शंस की तरफ पॉइंट नहीं करता है। यह सीधे कंपाइल्ड ग्राफ ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है जो स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने और चेक पॉइंटर स्नैपशॉट्स को हैंडल करने के लिए तैयार है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ अ प्रोडक्शन lenagraph.json मैनिफेस्ट। अब आइए हमारे पल्स ट्राइज एप्लीकेशन के लिए डिजाइन की गई कंप्लीट lenagraph.json फाइल को एग्जामिन करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक पेशेंट क्लिनिकल ट्राइएज और इमरजेंसी राउटिंग सिस्टम के लिए एक प्रोडक्शन सर्विस सेटअप करती है। यह एनवायरनमेंट सेटिंग्स को स्पेसिफाई करती है, मेन वर्कफ्लो ग्राफ के पाथ को डिफाइन करती है, सिक्योर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करती है, ओपनएआई एम्बेडिंग्स का यूज करके वेक्टर बेस्ड डेटा स्टोरेज और इंडेक्सिंग को इनेबल करती है और वेब एक्सेस को अप्रूव्ड इंटरनल हेल्थ केयर डोमेन्स तक रिस्ट्रिक्ट करती है। आइए इस मैनिफेस्ट के हर कोर सेक्शन को डाइसेक्ट करें ताकि समझ सकें कि यह हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करता है। सेक्शन ब्रेक। मैनिफेस्ट स्पेसिफिकेशंस ब्रेकडाउन। एंट्री पॉइंट मैपिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स ब्लॉक lenagraph.json में सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट की है। ये एपीआई एंड पॉइंट नेम्स को पायथन फाइल लोकेशंस और कंपाइल्ड वेरिएबल नेम्स से मैप करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन ट्रियाज के लिए एक सिंगल वर्कफ्लो ग्राफ रजिस्टर करता है जो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर फाइल पाथ और एंट्री पॉइंट को स्पेसिफाई करता है। एपीआई रूट आइडेंटिफायर ट्राइज ये कि अंडरलाइंग lenagraph एपीआई सर्वर द्वारा पब्लिश किए गए यूआरएल पाथ को डिटरमाइन करती है। सर्वर रन करते समय ये ग्राफ असिस्टेंट्स या ट्राइज और थ्रेड्स या थ्रेड आईडी या रन्स जैसे एंड पॉइंट्स के अंडर एक्सपोज होगा। टारगेट पाथ एंड सिंबल डॉट या एसआरसी या पल्स ट्राइज या ग्राफ डॉट पीवाई कोलन ट्राइज ग्राफ ये स्टैंडर्ड पायथन मॉड्यूल सिंटैक्स का यूज करता है। पाथ या टू या फाइल डॉट पीवाई कोलन वेरिएबल नेम रन टाइम एसआरसी या पल्स ट्राइज या ग्राफ डॉट पीवाई से ट्राइज ग्राफ को इंपोर्ट करता है। आप एक ही रिपोजिटरी से मल्टीपल डिस्टिंक्ट ग्राफ्स को एक्सपोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास पेशेंट इनटेक ग्राफ और एक सेपरेट बिलिंग एनालिसिस ग्राफ दोनों हैं, यह कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल वर्कफ्लो ग्राफ्स को डिफाइन करता है जो ट्रियाज प्रोसेस और बिलिंग ऑडिट प्रोसेस दोनों को उनके रिस्पेक्टिव सोर्स फाइल्स और ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस के साथ मैप करता है। नंबर 2 डिपेंडेंसी डिक्लेरेशंस ब्रैकेट में डिपेंडेंसीज एंड पायथन अंडरस्कोर वर्जन। यह कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड रन टाइम एनवायरनमेंट वर्जन को स्पेसिफाई करता है और इंडिकेट करता है कि करंट डायरेक्टरी को एक लोकल डिपेंडेंसी की तरह इंस्टॉल किया जाना चाहिए। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स को स्ट्रिक्ट रन टाइम आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। मैनिफेस्ट आपको स्पेसिफाई करने की परमिशन देता है जैसे पायथन वर्जन। यह इंश्योर करता है कि कंटेनर बिल्डर्स उसी एग्जैक्ट पायथन रन टाइम वर्जन को टारगेट करें जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान यूज किया गया था। डिपेंडेंसीज यह बिल्डर को बताता है कि आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज को कैसे इंस्टॉल करना है। डॉट पास करने से पैकेजिंग इंजन को आपके पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल
या setup.py का यूज करके लोकल डायरेक्टरी को पायथन पैकेज के रूप में इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। अल्टरनेटिवली, अगर आपका प्रोजेक्ट किसी स्टैंडर्ड requirements.txt फाइल पर डिपेंड करता है तो आप एक्सप्लिसिटली पैकेज डिपेंडेंसीज की लिस्ट बना सकते हैं या सीधे रिक्वायरमेंट्स फाइल्स की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट करता है, जिसमें डिपेंडेंसीज की एक एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल, एक डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरी और उनके मिनिमम वर्जन कंस्ट्रेंट्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल्स के लिए एक इंटीग्रेशन पैकेज शामिल है। 3. लॉन्ग टर्म क्रॉस थ्रेड स्टोर बाइंडिंग्स स्टोर। चैप्टर 3.4 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्टेट ग्राफ्स को अक्सर अलग अलग यूजर थ्रेड्स में परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी के एक्सेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म पेशेंट मेडिकल हिस्ट्रीज या फिजिशियन प्रेफरेंसेस को स्टोर करना। ये कॉन्फ़िगरेशन एक डिफाइंड डायमेंशनैलिटी वाले स्पेसिफिक टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके एक वेक्टर डेटाबेस इंडेक्स सेटअप करता है, जो इंडेक्सिंग के लिए सभी डॉक्यूमेंट फील्ड्स को टारगेट करता है। अपने lenograph.json में स्टोर की को डिफाइन करके आप अंडरलाइंग सर्वर होस्ट को एक वेक्टर इंडेक्स्ड स्टेट स्टोर को ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट करने के लिए कहते हैं। जब आपके नोड्स एग्जीक्यूट होते हैं तो लेनग्राफ इस परसिस्टेंट बेस स्टोर को नोड कॉन्टेक्स्ट्स में इंजेक्ट कर देता है, बिना इसके कि आपको मैन्युअली डेटाबेस ड्राइवर्स या वेक्टर इंडेक्सिंग लेयर्स को इनिशियलाइज करना पड़े। नंबर 4, कस्टम ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी रैपर्स ब्रैकेट में ऑथ। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस ओपन एंडपॉइंट्स को एक्सपोज नहीं कर सकते। एक हेल्थ केयर सेटअप में हर एपीआई इन्वोकेशन को हॉस्पिटल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स द्वारा इश्यू किए गए जेसन वेब टोकन्स ब्रैकेट में JWTs या OAuth2 क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करना होगा। यह कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन के सोर्स फाइल्स के अंदर लोकेटेड एक कस्टम ऑथेंटिकेशन हैंडलर फंक्शन की तरफ पॉइंट करके सिक्योरिटी सेटअप को डिफाइन करता है। यह एंट्री आपके कोडबेस में डिफाइंड एक कस्टम ऑथराइजेशन हैंडलर की तरफ पॉइंट करती है। आइए देखें कि SRC या पल्स ट्राइज या security.py में एक लाइटवेट सिक्योरिटी गार्ड इंप्लीमेंट करना कितना आसान है। यह सिक्योरिटी मॉड्यूल एक डेवलपर टूलकिट का यूज करके कस्टम ऑथेंटिकेशन एस्टेब्लिश करता है, जो इनकमिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट्स के लिए ऑथराइजेशन टोकन्स को वैलिडेट करता है। यह रिक्वेस्ट हेडर्स से सिक्योरिटी टोकन को एक्सट्रैक्ट करता है और अगर यह मिसिंग होता है तो एक एरर रेज करता है। इसके बाद यह टोकन की वैलिडिटी चेक करता है और ऑथराइज्ड होने पर यूजर डिटेल्स और परमिशंस रिटर्न करता है, या फिर क्रेडेंशियल्स इनवैलिड होने पर फॉरबिडन स्टेटस एरर के साथ रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। चूंकि lenograph.json इस ऑथेंटिकेशन फंक्शन को बाइंड करता है, इसलिए ऑटोमेटिकली जनरेटेड वेब सर्वर इंटरसेप्ट हर इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट या वेब सॉकेट स्ट्रीम पर इस चेक को रन करता है, इससे पहले कि वह इसे आपके स्टेट ग्राफ नोड्स को टच करने दे। सेक्शन ब्रेक। एनवायरमेंटल सीक्रेट बाइंडिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। शुरुआती एजेंट डिप्लॉयमेंट्स में एक कॉमन एंटी पैटर्न क्रेडेंशियल्स को हार्ड कोड करना या python.env का यूज करके पायथन कोड के अंदर .env फाइल्स को लोड करना है। प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन को एप्लीकेशन लॉजिक के बाहर क्लीनली मैनेज किया जाना चाहिए। lenograph.json में env प्रॉपर्टी ये एस्टेब्लिश करती है कि बिल्ड और लोकल एग्जीक्यूशन के दौरान एनवायरनमेंट डेफिनेशंस कहाँ रहती हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग उस एनवायरनमेंट फाइल का पाथ स्पेसिफाई करती है जो एप्लीकेशन के लिए सिस्टम वेरिएबल्स लोड करने के लिए यूज होती है। .env.example टेम्पलेट फॉर एंटरप्राइज पैकेजिंग। अपने मैनिफेस्ट के लिए ज़रूरी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए अपनी रिपोजिटरी में हमेशा एक .env.example फाइल ज़रूर शामिल करें। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए एनवायरनमेंट सेटिंग्स एस्टेब्लिश करती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस के लिए एक्सेस की स्पेसिफाई करती है, लॉगिंग डिटेल लेवल सेट करती है और परसिस्टेंट स्टोरेज और कैशिंग के लिए डेटाबेस कनेक्शन रूट्स कॉन्फ़िगर करती है। फाइनली, ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग टूल्स को इनेबल करती है। जब आप CLI टूल्स के जरिए डिप्लॉयमेंट आर्टिफैक्ट्स बिल्ड करते हैं तो इंजन इनकी डेफिनेशंस का यूज करके होस्ट सीक्रेट्स को रनिंग एप्लीकेशन कंटेनर्स में क्लीनली मैप करता है। सेक्शन ब्रेक। लोकल वैलिडेशन और CLI वर्कफ्लो। अपने मैनिफेस्ट को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करने से पहले आपको lenograph CLI टूलसेट का यूज करके इसे लोकली वैलिडेट करना चाहिए। स्टेप 1, lenograph CLI इंस्टॉल करें। यह कमांड पायथन पैकेज मैनेजर का यूज करके lenograph कमांड लाइन इंटरफेस टूल को इंस्टॉल करता है। स्टेप 2, मैनिफेस्ट सिंटैक्स और ग्राफ इंपोर्ट्स वैलिडेट करें। उस डायरेक्टरी से lenograph dev रन करें जिसमें आपकी lenograph.json फाइल है।
ये कमांड लैंगाग्राफ एप्लीकेशंस के लिए लोकल डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करता है। जब आप यह कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो CLI कई चेक परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चरल करेक्टनेस के लिए लैंगाग्राफ डॉट जेसन को पार्स करता है। आपके पायथन पैकेज डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करता है। ग्राफ्स SRC या पल्स ट्राइज या ग्राफ डॉट पीवाई ट्राइज ग्राफ में स्पेसिफाइड मॉड्यूल टारगेट्स को डायनेमिकली इंपोर्ट करता है। वेरीफाई करता है कि एक्सपोर्टेड टारगेट एक वैलिड कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ इंस्टेंस है। बिल्ट इन इंटरैक्टिव रेस्ट डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रीमिंग डिबगर्स के साथ एक इन मेमोरी डेवलपमेंट API सर्वर लॉन्च करता है। यह आउटपुट दिखाता है कि लोकल API सर्वर और स्टूडियो यूजर इंटरफेस सक्सेसफुली स्टार्ट हो गए हैं और वन वर्कफ्लो ग्राफ डिटेक्ट हुआ है। अगर आपके मैनिफेस्ट में किसी फाइल पाथ में टाइपो है या वह किसी अनकंपाइल्ड ग्राफ वेरिएबल को रेफरेंस करता है तो CLI स्टार्टअप के दौरान ही तुरंत इस इश्यू को फ्लैग कर देता है, जिससे आप बाद में फेल्ड CI या CD पाइपलाइन रन से बच जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैनिफेस्ट्स को ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट वर्कफ्लो से लिंक करना। आइए रिव्यू करें कि जब हमारा पैकेज्ड मैनिफेस्ट एक API एंड पॉइंट के रूप में सर्व किया जाता है तो वह ह्यूमन इन द लूप इंटरेक्शंस को कैसे हैंडल करता है। याद रखें कि जब पेशेंट अर्जेंसी हाई होती है तो हमारा फिजिशियन रिव्यू नोड इंटरप्ट का यूज करता है। जब क्लाइंट एप्लीकेशंस HTTP पर हमारे मैनिफेस्ट पैकेज्ड ग्राफ के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो API सर्वर इन ब्रेक पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। यह डायग्राम एक मेडिकल ट्रायज सिस्टम के लिए ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस पेशेंट के वाइटल्स को इवैल्यूएट करने से शुरू होता है। जब एक हाई अर्जेंसी स्कोर डिटेक्ट होता है तो सिस्टम टास्क को फिजिशियन रिव्यू नोड पर राउट कर देता है और एक इंटरप्ट ट्रिगर करता है, जिससे एग्जीक्यूशन पॉज हो जाता है और एक इंटरप्टेड स्टेटस रिटर्न होता है। वर्कफ्लो तब तक पॉज रहता है जब तक कि कोई ह्यूमन ऑपरेटर रिज्यूम करने के लिए अप्रूवल सबमिट नहीं कर देता, जिसके बाद सिस्टम केयर प्लान जनरेशन स्टेज पर आगे बढ़ता है और रन को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। क्योंकि लैंगाग्राफ डॉट जेसन इस बात को स्टैंडर्डाइज करता है कि स्टेट ग्राफ्स को कैसे एक्सपोज किया जाता है, इसलिए क्लाइंट एप्लीकेशंस बिना किसी कस्टम बैकएंड रेस्ट बॉयलरप्लेट की जरूरत के इंटरप्टेड थ्रेड स्टेट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए अप्रूवल UIs रेंडर कर सकते हैं और रिज्यूम सिग्नल्स पोस्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन मैनिफेस्ट चेकलिस्ट। अपने वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरी में अपना लैंगाग्राफ डॉट जेसन मैनिफेस्ट कमिट करने से पहले इस प्रोडक्शन रेडीनेस चेकलिस्ट को रिव्यू कर लें। यह टेबल क्रूशियल कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन टारगेट्स को आउटलाइन करती है और उनके रिक्वायरमेंट्स और पर्पसेस को डिटेल में बताती है। फर्स्ट, कंपाइल्ड एक्सपोर्ट्स के लिए आपको रॉ स्टेटोग्राफ बिल्डर्स के बजाय कंपाइल्ड बिल्ड डॉट कंपाइल मेथड को पॉइंट करना होगा, जिससे यह पक्का होता है कि चेक पॉइंटर चैनल्स और रिड्यूसर्स पूरी तरह से इंस्टेंशिएटेड हैं। सेकंड, पाथ एक्यूरेसी के लिए आपको मैनिफेस्ट लोकेशन से एंकर्ड रिलेटिव पाथ्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि ./src, जो लोकल स्टेजिंग और कंटेनर बिल्ड्स में मॉड्यूल रेजोल्यूशन एरर्स को रोकता है। थर्ड, सीक्रेट आइसोलेशन पक्का करने के लिए कभी भी रॉ API कीज को लैंगाग्राफ डॉट जेसन के अंदर न रखें, बल्कि क्रेडेंशियल लीक्स को गिट रिपोजिटरीज में रोकने के लिए .env फाइल्स या एनवायरनमेंट बाइंडिंग्स का यूज करें। फोर्थ, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसीज के लिए आपको पायथन वर्जन डिक्लेयर करना होगा और डॉट या रिक्वायरमेंट्स .txt को इंक्लूड करना होगा, जो कंटेनर एनवायरनमेंट्स में रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स की गारंटी देता है। लास्टली, ऑथ मिडलवेयर के लिए आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से ग्राफ कंट्रोल प्लेन एंड पॉइंट्स को सिक्योर करने के लिए प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स के लिए ऑथ डॉट पाथ को बाइंड करना होगा। सेक्शन ब्रेक। समरी। इस सेक्शन में हम कोड लेवल ग्राफ कंस्ट्रक्शन से प्रोडक्शन लेवल सर्विस पैकेजिंग की तरफ बढ़े हैं। हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे लैंगाग्राफ डॉट जेसन एक डिक्लेरेटिव मैनिफेस्ट की तरह काम करता है, जो कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ्स को प्रोडक्शन सर्विस स्पेसिफिकेशंस से मैप करता है। हमने पल्स ट्रियाज के लिए एक कंप्लीट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन तैयार किया, जिससे यह डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि बिल्ड सिस्टम्स के लिए स्टेट स्कीमाज, चेक पॉइंटर्स और HITL इंटरप्ट्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। हमने कोर कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक्स का एनालिसिस किया, जैसे कि ग्राफ्स, डिपेंडेंसीज, स्टोर ऑथ और ENV। हमने देखा कि कैसे लैंगाग्राफ CLI मैनिफेस्ट का यूज रन टाइम टारगेट्स को वैलिडेट करने और लोकल APIs लॉन्च करने के लिए करता है। अब जब हमने अपने एप्लीकेशन को एक क्लीन मैनिफेस्ट आर्टिफैक्ट में पैकेज कर लिया है, तो अगला स्टेप यह डिसाइड करना है कि इसे कहां और कैसे होस्ट किया जाए। अगले सेक्शन में 6.4 डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर्स, सेल्फ होस्टेड डॉकर एनवायरनमेंट्स वर्सेस लैंगाग्राफ क्लाउड,
हम इन मैनिफेस्ट्स को कस्टम कुबरनेटिस और डॉकर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सेल्फ होस्ट करने की तुलना मैनेज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करने से करेंगे।